हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा स्थित समय ग्राफ क्या होता है, विरामावस्था का क्या होता है, एक समान गति का कैसा होता है, असमान गति का कैसा होता है और औसत चाल कैसे निकालते हैं, स्थित समय ग्राफ से चाल कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ये थ्योरी पढ़ा हम लोगों ने, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं आज। स्थित समय ग्राफ पर आधारित अंकित प्रश्न। एक प्रश्न हमने यहाँ लिख रखा है कि एक व्यक्ति अपने घर से एक समान चाल से चलकर, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मतलब जो ग्राफ मिलेगा वो सरल रेखा मिलेगी, 50 किलोमीटर दूर कार्यालय 2 घंटे में पहुंचता है। यानी जहां वो जा रहा है 2 घंटे में पहुंच रहा है। कहने का मतलब अगर 9 बजे से जाता है तो 11 बजे पहुंचता है। वहाँ पर 3 घंटे कार्य करने के बाद, वहाँ पर वो 3 घंटे रहता है, यानी कार्य करता है। कार्य करने के बाद 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में वो घर पर आता है। यानी 9 बजे चलता है तो 11 बजे पहुँचता है, और 11 बजे से 3 घंटे यानी क्या कहते हैं 2 बजे तक वो वहाँ रहता है। फिर 3:30 बजे वो घर पहुँच जाता है, यूनिफॉर्म एक समान चाल से चलकर। आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ पेपर पर बनता है, पर एक अनुमान लगा के कि हाँ ये है, इस तरह से बना। वो 50 किलोमीटर जाता है, तो मान लीजिए ये 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50 ये है। घर मान लीजिए यही है। टाइम t बराबर यहाँ पर 0 है। मतलब वो शुरू करता है, जितने बजे वो यहाँ जाता है वो यहाँ से है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो हमको कितने समय का इंटरवल चाहिए? 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 6, 7, 8 घंटा। यानी यहाँ पर जो हम टर्म बनाएंगे वो एक एक घंटे का अगर बनाते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, तो बीच बीच में आधे आधे घंटे का हो जाएगा। तो ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर समय है किसमें? घंटों में। और इधर जो है दूरी है या स्थिति है वो किलोमीटर में। 10, 20, 30, 40, 50 ये हो गया। अब वो 2 घंटे में कहाँ पहुँचता है? 50 किलोमीटर। तो 2 घंटा समय ये है। ऐसे ऐसे ग्राफ पेपर पर ऑलरेडी बना रहता है। यहाँ पहुँचा, मान लीजिए ये पॉइंट ए है। फिर कह रहे हैं कि 3 घंटे वहाँ कार्य करता है। मतलब 3 घंटे ना तो आगे जाता है ना ही पीछे आता है। 3 घंटे मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक वो उतनी ही दूरी पर रहता है। ये मान लीजिए बी है। नीचे हो गया ग्राफ 0 से ए। अब कह रहे हैं कि वहाँ से ये 1.5 घंटे में घर वापस आ जाता है, यानी मूल बिंदु पर फिर आ जाता है 1.5 घंटे में। 1 घंटा ये है, 1.5 घंटा। ये बी से इसको क्या करिए, इस तरह से मिला दीजिए। ये पॉइंट मान लीजिए सी हो गया। ये ग्राफ बन गया। आपको चाल निकालनी है। इस पर अगर चाल निकालनी है तो इस समय 0 है, टाइम 0 है, पोजीशन 0 है। दूसरा टाइम 2 है, पोजीशन 50 है। विस्थापन हो गया 50 - 0, 50। टाइम इंटरवल हो गया 2 - 0, 2, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो गया था। यहाँ से यहाँ वो वहाँ पर बैठकर काम किया है, विरामावस्था में है। ग्राफ सीधा है। एक इस पर T1 2 है और इस पर T2 5 है, लेकिन x1 और x2 दोनों 50 हैं, यानी विस्थापन 0 है। इस ग्राफ द्वारा AB, BC, CD और DE पर चाल ज्ञात करनी है। चाल ज्ञात करने के लिए हमने बताया है कि V बराबर होता है डेल्टा x अपान डेल्टा t, मतलब x2 - x1 बटे T2 - T1। ये हमने बताया है। पहले का समय पहले की पोजीशन, बाद का समय बाद की पोजीशन। हम इस ग्राफ पर आते हैं AB पर। VAB का मतलब AB पर चाल। तो T1 हम क्या लें?
दो टाइम चाहिए जिस पर हमको पोजीशन पता हो। तो एक ये है जिस पर पोजीशन इसकी 25 है। अगर ये यहाँ से शुरू करता इस तरह से तो T1 पर 0 होती पोजीशन। तो T1 पर जो पोजीशन है वो 25 मीटर की है। दूरी मीटर में है, टाइम सेकंड में है। x1 जो है वो 25 है। दूसरा टाइम इस ग्राफ पर b है जिस पर ये 10 सेकंड है और पोजीशन है 50। T2 10 सेकंड और पोजीशन जो है वो 50 है। तो देख लीजिए x2 50, बाद वाली पोजीशन 50, पहले वाली पोजीशन 25 बटे बाद वाला टाइम 10 सेकंड, पहले वाला 0, 25 बटे 10 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड। मात्रक इधर मीटर है, इधर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड लिखेंगे। इधर किलोमीटर, इधर घंटा है, मिनट में है तो किलोमीटर प्रति घंटा अथवा किलोमीटर प्रति मिनट लिखेंगे। BC पर चाल VBC x2 माइनस x1 बटे T2 माइनस T1। BC के बीच में कहीं भी टाइम लीजिए। पहला टाइम 10 पोजीशन 50, दूसरा टाइम 20 पोजीशन 50, यानी 50 माइनस 50 बटे 20 माइनस 10, 0 बटे 10, 0 मीटर विराम में है यहाँ से यहाँ तक। CD पर VCD का मतलब CD पर चाल x2 माइनस x1 बटे T2 माइनस T1। T1 बराबर x1 बराबर T2 बराबर x2 बराबर नोट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट इसमें आप लिख के सवाल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो टाइम इस पर फीस तो है पर पोजीशन बीच वाली है कि नहीं ये क्लियर नहीं पता है। तो जो क्लियर है दो CD पर, एक ये है जो पहले है और ये बाद का समय है 40 है, बाद का मतलब ज़्यादा वाला समय। 20 पर पोजीशन 50 है, 20 सेकंड पर पोजीशन 50 मीटर है। दूसरा जो 40 सेकंड है पोजीशन हमारी है 25, 40 सेकंड और ये 25 रख दीजिए इसमें। बाद का पोजीशन 25 माइनस 50 बटे T2 40 माइनस 20 माइनस 25 बटे 20। हल करेंगे इसको माइनस 1.25 मीटर। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये अब वापस आ रहा है, 50 तक गया फिर 50 से 25 पर आ रहा है, यानी जिस दिशा में गया वहाँ से फिर ये वापस आ रहा है। जैसे अगर इसका मूल बिंदु यहाँ पर हम समझें तो ये 50 तक गया, 50 के बाद फिर ये 25 हो गया यानी वापस आ गया। वापस आने का मतलब क्या है? पहले आगे जा रहा था अब पीछे आ रहा है, इसीलिए चाल ऋणात्मक आ रही है। तो ये हो गया CD पर। DE पर वेलोसिटी एट DE पर यहाँ से यहाँ पर फिर वही थ्योरी अपनाइए। x2 माइनस x1 का T1 40 यहाँ हो जाएगा, पोजीशन 25, तो T1 हमारा 40 हो गया सेकंड और पोजीशन इसके करेस्पॉन्डिंग हो गई 25। बाद वाला लिख लिया गया x2 माइनस x1, T1 x1 लिख लिया गया। T2 आगे टाइम बढ़ाएंगे, 40 के बाद यहाँ टाइम 50 लिख लीजिए, ग्राफ में नहीं लिखा गया है। 50 और पोजीशन कितना है? माइनस 50 सेकेंड, पोजीशन जो है उसकी है माइनस 50, यानी हो गया माइनस 75 बटे 10 यानी माइनस 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई स्पीड। हो क्या रहा है यहाँ पर? वो मूल बिंदु से 25 मीटर की दूरी से वो पहले आगे जाता है 50 तक इस दिशा में, तो इसकी स्पीड जो हमने इस पे निकाली वो आई। फिर वो पीछे आता है, यानी पहले ये यहाँ से स्टार्ट करता है यहाँ जाता है, फिर वो यहाँ पीछे आता है तो C से D तक ग्राफ मिलता है, 25 पर आ जाता है। फिर वो माइनस 50 तक जाता है, यानी यहाँ से वो चलता हुआ पीछे जाता है यहाँ से 50 दूरी तक, माइनस 50।
ये इसकी पोजीशन है। तो जो डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, अलग अलग स्पीड है यहाँ से यहाँ तक जाने की, यहाँ से यहाँ तक आने की, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने की, वो अलग अलग टाइम इंटरवल में निकाल लिया गया। यहाँ से यहाँ तक का चाल यहाँ एक जगह रुकता है बी पर जाके, यानी यहाँ जाके वो थोड़ी देर रुकता है, खड़ा रहता है 10 सेकंड के लिए, तब ये वापस आता है। होता क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी विस्थापन पूछ दिया जाता है, तो वो ग्राफ देख के सीधे सीधे बचा सकते हैं। यहाँ से ये ऑलरेडी कितनी दूरी पर है, 25 पर है, 25 से 50 जा रहा है, यानी बाद वाले में से पहले वाली पोजीशन घटाइए, यही विस्थापन है। तो 50 में से 25 घटाएंगे 20, वो 10 सेकंड का विस्थापन है। 20 सेकंड के विस्थापन की बात करेंगे 0 से 20 की, तो 0 से समय पोजीशन 25 है और 20 के समय पोजीशन इसकी 50 है। 50 में से 25 घटाइए 20, बाद की पोजीशन में से पहले पोजीशन घटाइए, विस्थापन मिलेगा। 0 से 40 सेकंड का विस्थापन अगर पूछता है तो 40 सेकंड पर पोजीशन 25 है, 0 सेकंड पर पोजीशन 25 है, यानी 0 हो गया, जहाँ से चला वहीं पर वो आ गया। फिर अगर वो 0 से 50 सेकंड का विस्थापन पूछते हैं, 0 पर पोजीशन इसकी 50 है और 50 सेकंड पर इसकी पोजीशन -50 है। -50 में से -25 घटाएंगे तो 75 आएगा, यानी -75, यानी जहाँ खड़ा है वहाँ से 75 मीटर पीछे की तरफ। कभी कभी बीच के समय अंतराल में विस्थापन पूछा जाता है। बीच के समय अंतराल का मतलब 10 से 40 सेकंड के बीच विस्थापन। तो 10 सेकंड पर पोजीशन 50 है, 40 सेकंड पर पोजीशन 25 है, तो बाद वाली पोजीशन में से पहले वाली पोजीशन को घटा दीजिए। जिस समय अंतराल में पोजीशन पूछा जाता है उसमें से पहले की पोजीशन को बाद वाली पोजीशन में से घटा देंगे, हमको विस्थापन मिल जाएगा। दूरी पूछेगा तो जोड़ते जाते हैं दूरी। जैसे अभी ये 25 पर है, यहाँ से यहाँ गया x2 - x1, मतलब हर खंड का जो x2 - x1 निकालेंगे वो नेगेटिव आएगा, तब भी हम उसको पॉजिटिव लिखेंगे और जोड़ते जाएंगे। दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, अदिश राशि है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन इस तरह से हल करिएगा। औसत चाल, कल हमने ग्राफ में, मतलब पिछले लेक्चर में, कल का मतलब पिछला लेक्चर ही है, ये इस तरह से एक ग्राफ बनाया था असमान गति का। कहा था कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस टाइम में, और ये T1 था, ये T2 था, x1 पोजीशन थी, इस समय ये x2 पोजीशन थी। तो जो एवरेज वेलोसिटी थी वो x2 - x1 बटे T2 - T1, मतलब कुल दूरी और कुल समय का भाग। जो एवरेज वेलोसिटी है, स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है वो कुल दूरी बटे कुल समय, यही होता है। अब रही बात ये कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे हल करेंगे। इसके लिए अब ये यहाँ से यहाँ, यानी इस टाइम इंटरवल में ये हर पॉइंट पर चाल इसकी बदल रही है, मतलब कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, तो मतलब चाल बदलती है। यानी अलग अलग इस टाइम इंटरवल के बीच अलग अलग छोटे छोटे टाइम इंटरवल में ये अलग अलग समय ले रहा है, इसीलिए असमान चाल है। तो मुख्य रूप से जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो 3 तरह के बनते हैं। मान लीजिए ये दिया हो, कोई प्रश्न आप हल करते हैं जिसमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं P से, जाते कहाँ पर हैं Q तक, तो यहाँ तक हो सकता है वो T1 समय ले, यहाँ तक हो सकता है T2 समय ले, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है वो T3 समय ले। ये दूरी x1 हो सकती है, ये दूरी x2 हो सकती है, ये दूरी x3 हो सकती है। मतलब अलग अलग दूरियां वो अलग अलग समय में तय कर रहा है। यानी कोई सवाल बने जिसमें 20 मीटर की दूरी 2 सेकंड में, 30 मीटर की दूरी 3 सेकंड में, 40 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी कुल दूरी, मतलब x1 + x2 + x3, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी बटे कुल समय T1 + T2 + T3। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया
कि यहाँ 5 हो, यहाँ 2 हो, यहाँ 10 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 20 हो, यहाँ 8 हो, तो सारे को ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, फिर उसमें नीचे वाले का भाग दे दीजिए। एक ये कंडीशन बनती है। दूसरी होती है मेन फार्मूला, एक तरह से ये हो गया, और आगे जुड़ेंगे खंड तो और आगे भी जोड़ दीजिएगा कि ये पहले यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये बी है, ए से बी तक ये v1 चाल से चलता हो, x1 ना दिया हो, x2 ना दिया हो और x3 ना दिया हो, यहाँ v1 चाल से यहाँ तक v2 चाल से, यहाँ से यहाँ तक v3 चाल से। मतलब ये दिया है कि 5 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 10 सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, अगला 30 सेकेंड 80 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है। यानी अलग अलग दूरियां वो अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग वेग से तय कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इस चाल से और इस समय से, यानी हमें x1 नहीं दिया है, x2 नहीं दिया है और x3 नहीं दिया है। तो x1 कैसे निकालेंगे? दूरी बराबर चाल गुणे समय, v1 इंटू t1। इस कंडीशन में जो v एवरेज होगा, x1 की जगह हम वेलोसिटी और टाइम का गुणा करके रख लेंगे, v1 t1, v2 t2 और v3 t3। आगे खंड रहेंगे तो आगे भी जाएगा, टाइम्स दिया ही है, t1 प्लस t2 प्लस t3। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन होती है v एवरेज निकालने की, कि ये वेलोसिटी दिया है, टाइम ना दिया कि ये दूरी दिया हो कि इस दूरी में इस चाल से चलता है, इस दूरी में इस चाल से चलता है और इस दूरी में इस चाल से चलता है। यानी अलग अलग दूरियों को अलग अलग चाल से वो चलता है। हमें कुल दूरी चाहिए तो दूरियां तो पता है, यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3। नीचे कुल समय चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कितना समय लिया होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी x1 है, चाल क्या है, v1 है, यानी जो t1 है हमारा वो x1 अपान v1, t2 x2 अपान v2, t3 x3 अपान v3 होगा। ये मुख्य रूप से 3 तरह के सवाल आपको औसत चाल में मिलेंगे, यानी अलग अलग दूरियां दी गई हों। अब सवाल हम लिखेंगे तो केवल समय जाएगा, आपको बता देते हैं केवल कि दूरियां अलग अलग दिया हो, समय दिया हो, जोड़ के भाग दे दीजिए, औसत चाल मिल जाएगी। अलग अलग समय का वेग दिया हो तो अलग अलग समय की दूरियां पता कर लीजिए, अलग अलग खंड की, जोड़ के जो है भाग दे दीजिए। इसी तरह से अलग अलग दूरियां पता हैं और उन दूरियों में किस स्पीड से चले हैं ये पता है, तो अलग अलग समय केवल आपको निकालना होगा दूरी बटे चाल से, फिर कुल समय का भाग दे दीजिए। इस तरह से हम औसत चाल निकाल लिया करेंगे।